सबसे पहले हम लोग आज त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी लेते हैं। त्रिकोणमिति ये नाम से ही स्पष्ट है, ट्रिग्नोमेट्री जो है यह नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण तो कोण हुआ ही, और मिति मतलब माप, कि त्रिकोणमिति गणित का वह शास्त्र है ना, जिसमें हम तीनों कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप देख लीजिए, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि एक यह समकोण त्रिभुज है, तो यह समकोण त्रिभुज है, इसमें सपोज कि यह ए है, यह बी है और यह सी है, कोण यह ए बी और सी। तो इसमें देखिए कि तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसमें इस तीनों कोणों में कोण बी जो है यह समकोण है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे हम। और आप यहां पर देख लीजिए कि अगर त्रिकोणमिति में जो टेक्निकल जो सबसे बड़ी बात होती है क्या, कि आपको यह पता करना है कि जो आधार लंब कर्ण, तो इसका फिक्स है कि भाई 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वह कर्ण होगा। तो आधार और लंब जो है यह ही आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा समझदारी की बात होती है इसमें। अगर इसको आप समझदारी से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप इसको समझदारी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको पूछेगा कि कोण ए के लिए आधार कौन सा होगा, तो कोण ए के लिए आधार जो है, तो जस्ट इसमें जो सटा हुआ है, कोण ए से जो सटा हुआ है यह, तो यह से लेकर यह मतलब ए बी जो है यह इसका आधार हो जाएगा, और लंब मतलब यह हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, कि जैसे ही ए की चर्चा करता है ना, तो यह ऐसे हो जाता है, ऐसे है ना, ये यहां पर जाता है, ऐसे कर दो इसको, तो ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। और सपोज करो कि अगर जो आपको कोण सी का चर्चा करता है, किसकी, कोण सी का, तो भाई आधार कौन है इसमें, तो आधार इससे जो सटा हुआ है, कोण सी से जो सटा हुआ है भुजा कौन सा है, बीसी। और लंब देख लीजिए, चाहे इसकी चर्चा हो या इसकी चर्चा हो, जिसकी भी चर्चा हो, जहां पर कोण हो वहां से सामने में तीर मारो, जहां पर जाकर के तीर अटक गया हुआ उसका लंब होगा। ठीक है। अब देखो, कोण ए है, तो कोण ए के जस्ट सामने वाला जो है यहां पे आके तीर लगा, मतलब क्या है, इसके लिए लंब होगा। तो लंब क्लियर हो गया आपका। फिर से देख लो, कोण ए के लिए अगर जो आपको पूछेगा आधार, तो ए बी, कोण और इसके सॉरी कोण ए के लिए आधार पूछा तो ए बी हो गया, और लंब कौन सा हो गया, बीसी, क्योंकि यहां से ये तीर मारा यहां पर, ये अटक गया यहां पर, तो ये आपका हो गया लंब। और कोण सी के लिए अगर आपको आधार पूछता है, किसके लिए, कोण सी के लिए अगर आधार पूछता है, तो बीसी इसका आधार हो जाएगा, और लंब कहां पे आके अटका, यहां पे अटका, तो लंब आपका ये हो जाएगा। और जानते हो, त्रिकोणमिति किसने कहा त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करने के लिए, और किसने त्रिकोणमिति की उत्पत्ति की? त्रिकोणमिति की उत्पत्ति भारत के महान खगोल शास्त्री, भारत के महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, किसने, पता है, नहीं पता है, आर्यभट्ट ने किया था। वह भारत के ही रहने वाले थे। भारत, और खास करके भारत में बिहार की जो मैथमेटिक्स होती है ना, इसका जोड़ा नहीं है कोई। इसीलिए अपने भारत पे गर्व कर सकते हो। भारत के गणितज्ञों ने बहुत सारी थ्योरी दी है ना, परंतु उस समय में हमारी जो टेक्नोलॉजी थी इतनी ज्यादा उन्नत नहीं थी कि हम पूरे विश्व में पहुंचा सकते थे। तो हमारी टेक्नोलॉजी विदेश वाले भी चुराए, है ना, हमारी टेक्नोलॉजी लेके और कहे कि भाई मैंने निकाला इसको। खैर, इस पे डीपली नहीं जाना चाहिए, अभी तुम्हारी सिलेबस की बात है, सिलेबस की बात हम लोग करते हैं। तो आप ये जो है आप अपने भारत के आर्यभट्ट को याद कर सकते हैं। आपके भारत के आर्यभट्ट ने यह नियम दिया था, किससे संबंधित नियम दिया था,
त्रिकोणमिति से संबंधित उन्होंने नियम दिया था और उन्होंने कहा था क्या कि त्रिकोणमिति में क्या है कि वह जिसमें तीन कोणों के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। देखिए कौन तीन कोण हो गया है ना, तीन कोण से संबंधित तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन। त्रिकोणमिति तीन कोणों के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज हमको समझने वाली बात है क्या कि भाई त्रिकोणमिति में अगर हम आए तो लंब, पहले तो लंब, आधार और कर्ण आपको मैंने समझा दिया है ना। अब देखिए कि अगर पूछता है आपको क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अरे भाई ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो इन सब को जानने के लिए आप बहुत ही रोचक ढंग से समझ सकते हैं इसको। देखिए कि लाल और बट्टा कक्का है ना, लाल बट्टे कक्का, बहुत ही आसान है, आप इसे बना सकते हैं। तो क्या है कि काका जो है अपने लाल को, मतलब अपने बच्चे को माथे पर रख लिए, ठीक है, ध्यान रखना। काका क्या किए, अपने लाल मतलब बच्चे को माथे पर रख लिए, ठीक है ना। तो लाल जो है ऊपर, काका मतलब काका के सिर पे है लाल, खेल रहा है। तो देखो लाल, तो लाल में कहां आ गया भाई, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण कौन सा, साइन थीटा, है ना। तो फिलहाल किसी भी कोण की स्पेशल चर्चा नहीं करते हैं। एक मिनट इसको रहने दो, एक इस बना देते हैं आपको। किसी भी कोण की स्पेशल चर्चा हम नहीं करते हैं अभी। तो यहां पर देख लो साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अच्छा एक चीज जान लो कि लंब है ना, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको एच से लिखते हैं, है ना। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी से लिखते हैं संक्षेप में, और आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, जिसको बी से लिखते हैं, है ना। तो देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब बटे कर्ण क्या, तो लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण क्या, हाइपोटेनस, तो P बट्टा H। कॉस थीटा बराबर देखो भाई क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, B बटे H। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या P और आधार क्या B, तो P बट्टा B। तो जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अगर हमारा हो गया तो इसी के अपोजिट होता है क्या, इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो देखो इसका, किसका, साइन का अपोजिट है ना, तो इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, H बट्टा P। कॉस थीटा से बना क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा, फिर इसको नीचे वाले को ऊपर करो तो H बट्टा B। टेन थीटा, तो टेन थीटा से क्या, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या, B बट्टा, देख लो B ऊपर और P नीचे। तो इतनी बात याद रखने के लिए आपको ज्यादा परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है ना। केवल जो है सो आप लाल बट्टे कक्का याद रखेंगे, ये साइन कॉस टेन हो जाएगा, है ना। और कॉसेक सेक कॉट इन सब के अपोजिट हो जाएगा। अगर आप अपोजिट नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे अपोजिट कर दो। अरे मैथमेटिक्स है, टेक्निकल सोचो, है ना। अब जो है सो कक्का को ऊपर करो, के ए और लाल को नीचे कर दो, L A L, है ना।
तो देख लो यहां पर कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, देखो कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। जब तुम इसको नहीं समझ रहे हो तो इसमें देखो साधारण सी बात को जान लो। देखो एल मतलब क्या, परपेंडिकुलर लंब और आधार है ना। देखो यहां आधार, तो आधार बराबर बी बेस और के मतलब कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या, हाइपोटेनस एच है ना। तो बस इस आधार पे तुम यहां पे कर सकते हो। तो क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है ना। तो एल के जगह पर आपको क्या है, पी है ना। कर्ण के जगह पर क्या है आपको, एच है। इस तरह से आप कर सकते हैं, समझदार हैं आप, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप कर लिए और इतना करने के बाद आप यहां पे क्या करेंगे, आपकी 3 आइडेंटिटी बनेगी। 3 आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी को आपको समझने की जरूरत है। तो आइडेंटिटी क्या है आपका, देखिए नंबर फर्स्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यह कैसे होता है मैं इसको ही बताता हूं, पहले तीनों आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं। अब दूसरा है आपका क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और तीसरा आइडेंटिटी है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये 3 आइडेंटिटी जो है आपको समझने की जरूरत है। मैं तो नहीं कहूंगा कि याद करने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद याद नहीं करता तो मैं तुम्हें क्यों कहूं याद करने के लिए। तो इसमें तुम देख सकते हो, पहली आइडेंटिटी अगर तुमको प्रूफ करनी है तो देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, इसमें एलएचएस ले लो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखो यहां पर साइन थीटा क्या है, देखो यहां पी बटे एच, तो पी बटा एच। और कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या है, एच बटे बी, एच बटे पी है। तो P से P खत्म और H से H खत्म बराबर क्या, 1, दैट इज द RHS। RHS प्रूफ हो गया आपका। तो इस तरह से देखिए, किसी भी चीज को अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको 2 अलग आइडेंटिटी निकलेगी और वह आइडेंटिटी क्या निकलेगी, आपको दिया हुआ है क्या, देखिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा, ये गुना में है, तरह के बट्टा में हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। ये आप आसानी से देख रहे हैं कि ये सब बन रहा है। इसी तरह से आप कॉस थीटा सेक थीटा को भी प्रूफ कर सकते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा को भी प्रूफ कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो देखिए मैं और भी निकाल दूंगा आपको प्रूफ, आप लोग आसान अपने से कर लेना, सबका मान पुट करके आप कर सकते हो। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा इधर आ जाएगा बराबर 1 बट्टा, देखो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसी तरह से आप टेन थीटा कॉट थीटा को भी कर सकते हैं। चलो इधर ही कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं इधर।
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा बराबर 1 बट्टा cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 बट्टा tan थीटा। इतनी बात हो गई। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखना, क्या कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है जस्ट इसका उल्टा cos थीटा बट्टा sin थीटा। हालांकि इसका भी प्रूफ है, इसका मान अगर रख दोगे, RHS ले लेना, ठीक है ना, इसका मान अगर रख दोगे तो ये आ जाएगा तुमको, फिर इसको भी तुम कर सकते हो इसी तरह से प्रूफ। इतनी बातें अगर आपको ध्यान में है तो मैं आपको कहता हूं कि आप आसानी से त्रिकोणमिति का जो है सो आप आइडेंटिटी संबंधी प्रश्नों को हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।